हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि डेटा को बार ग्राफ को यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वीडियो में हम देखेंगे कि डबल बार ग्राफ को यूज करके डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब पहले तो ये क्वेश्चन आया था कि भाई बार ग्राफ जब आता है तो डबल बार ग्राफ की क्या जरूरत है। राइट, अब नाम से तो ओके, डबल बार ग्राफ मतलब दो बार का यूज करना है, ये हम समझ में आ गया। बट इसका पर्टिकुलर यूज इसलिए किया जाता है कि हम डेटा को कंपेयर कर सकें। राइट, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द डेटा। राइट, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि भाई डेटा कैसे कंपेयर किया जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन टू डिफरेंट एग्जाम्स, दो अलग अलग एग्जाम में स्टूडेंट के क्या क्या मार्क्स है वो दिए गए। राइट, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली की एग्जाम की दोनों एग्जाम 25 मार्क की। राइट, कुछ स्टूडेंट्स हैं उसके मार्क्स दिए गए। यू हैव टू रिप्रेजेंट यूजिंग अ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। पहले रिप्रेजेंट कर देंगे, जो ग्राफ बनेगा उसको हमें रीड करके इन क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहला स्टेप एकदम बेसिक है, दो प्राइमरी एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो क्वांटिटेटिव डेटा है दैट इज मार्क्स वो जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, बचा क्वालिटेटिव डेटा दैट इज स्टूडेंट्स वो गया मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगेन जो मार्क्स दैट इज फ्रॉम 10 टू 21, तो मुझे उसका कोई पर्टिकुलर स्केल लेना पड़ेगा। अगर आपकी ग्राफ बुक में 21 तक अगर पॉसिबल है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा। तो मैं स्केल लूंगा, तो लेट अस से 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ओके, आप आपके हिसाब से कोई भी स्केल ले सकते हैं। आई एम टेकिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। राइट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह मैं डायरेक्टली 5 से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 5 10 15 20 एंड 25। राइट, अब सबसे पहले जय से स्टार्ट करेंगे। तो जय की क्वार्टरली एग्जाम है, उसको 10 मार्क्स आएगा। तो अगेन स्टार्ट एक ब्लॉक छोड़ के करना है। राइट, तो पहला ग्राफ बनेगा अप टू 10 मार्क्स, पहला ग्राफ। बट अब हमें हाफ ईयरली जय के ही हाफ ईयरली के मार्क्स भी रिप्रेजेंट करना है। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो जस्ट उसके बाजू में जो पहला बार है एडजेसेंट एकदम जॉइंट करके दूसरा बार बनाना है। अब दूसरे बार में कितने मार्क्स आएंगे? 15 मार्क्स। राइट, तो कंटिन्यूअस ये 15 तक बार बनाना है। तो ये हो गया जय का रिप्रेजेंटेशन। राइट, अब हमें क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों बार को अलग से रिप्रेजेंट करना है। राइट, तो मैं प्लेन बॉक्स बनाऊंगा फॉर क्वार्टरली एग्जाम्स एंड शेडेड बॉक्स बनाऊंगा फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो ये देख के हमें एग्जैक्टली विजुअली पता चलेगा कि कौन सा बार कौन से ईयर के लिए। राइट, तो ये मेरा हाफ ईयरली के लिए, तो उसको मैं शेड करूंगा। हो गया। अब नील के बारे में करते हैं। तो नील के क्वार्टरली में 15 नहीं है, तो अगेन एक बार को छोड़ देना है। 15 मार्क्स है तो 15 मार्क्स तक का बार बनेगा। राइट, फिर उसके हाफ ईयरली में है 18 मार्क्स। अब 18 आएगा 15 एंड 20 के बीच में। राइट, हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि आपके पास बार में यहाँ पे 10 लाइंस होंगी। राइट, जैसे आपकी स्क्रीन में होता है। बट अब मुझे 10 टू 20 नहीं जाना है। अगर 20 टू 20 जाना था तो मैं एक लाइन को एक नंबर गिन के यूज कर सकता था। अब मेरे को 15 से 20 जाना है और मेरे पास 10 छोटी लाइंस है। तो ये केस में मैं दो लाइन को गिनूंगा तब मेरा एक मार्क बढ़ेगा। राइट, क्योंकि अब मुझे 5 मार्क का डिफरेंस है बट मुझे 10 डिविजन्स दिए गए। राइट, तो मैं हर दो लाइन को गिन के एक मार्क बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे एक दो लाइन छोड़ी तो ये 16 मार्क्स हुआ, फिर दो लाइन छोड़ी तो 70, फिर दो लाइन छोड़ी तो 80। मतलब आपको टोटल 6 लाइन छोड़नी है तब जाके आपका 18 मार्क्स का ग्राफ बनेगा। राइट, तब आपको 18 मार्क्स का लेवल मिलेगा। तो ये हो गया मेरा 18 मार्क्स का लेवल। राइट, तो यहां तक मेरा बार बनेगा नील का और हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का बार बनाया है तो उसको शेड कर देंगे। हो गया, नील का भी हमने बना दिया। अब देव का देखते हैं। तो देव क्या है? 16 मार्क्स। राइट, तो अगेन एक बॉक्स को छोड़ रहे फिर देव का रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन 16 है तो यहाँ पे आपको दो लाइन छोड़नी होगी। राइट, दूसरी लाइन होगी वो लेवल बनेगा आपका 16 का।
तो ये हाइट तक देव का बार बना है, राइट। उसके हाफ ईयरली में है 12 मार्क्स, तो 10 और 15 के बीच में आएगा। अब 12 है तो 1 2 3 और चौथी लाइन के बीच, राइट। यहाँ पे जो चौथी लाइन आएगी वो लेवल होगा मेरा 12 का, तो यहाँ तक है 12 मार्क्स। और हाफ ईयरली है तो फिर मैं उसे शेड कर दूंगा, राइट। और लास्ट में है आर्यन, अगेन एक बार छोड़ देंगे, फिर आर्यन का बार बनाएंगे। आर्यन के क्वार्टरली में है 20 मार्क्स, तो ये है 20 का लेवल, राइट। एंड हाफ ईयरली में उसके 21 मार्क्स, तो 21 मार्क्स मतलब 20 और 25 के बीच में, और 2 लाइन, तो 21 का लेवल मिलेगा स्लाइडली ऊपर। और क्योंकि वो हाफ ईयरली मार्क्स है तो हम उसे शेड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डबल बार ग्राफ, राइट। हम अब इसे इजीली दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जय के क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली दोनों के मार्क्स कंपेयर करो, नील के, देव के एंड आर्यन के। अब ये डेटा को जो हमने रिप्रेजेंट किया है इन डबल बार ग्राफ, वो डेटा को पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई व्हिच स्टूडेंट्स हैव इंप्रूव्ड। अब इंप्रूव का मतलब होगा कि क्वार्टरली एग्जाम से हाफ ईयरली एग्जाम में किसके मार्क्स बढ़ गए, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई जय के मार्क्स बढ़े, नील के भी मार्क्स बढ़े, देव के मार्क्स कम हो गए और आर्यन के मार्क्स भी बढ़े। तो व्हिच स्टूडेंट्स हैव इंप्रूव्ड, तो यहाँ पे जय, नील एंड आर्यन ये तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव हुए, राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई व्हिच स्टूडेंट्स हैव डिटीरिएटेड। डिटीरिएटेड मतलब है किसके मार्क्स कम हो गए, तो इन तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े थे, देव के मार्क्स क्या हुए, कम हुए। तो कौन से स्टूडेंट के मार्क्स डिटीरिएट हुए, तो देव। इस तरीके से हम कोई भी डेटा को डबल बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, जहां पे हमें कंपैरिजन चाहिए, राइट। इसके अगले वीडियो में फिर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।